मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, वो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो वो आपको बहुत सी जगह से आपने पता कर लिया होगा। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म की, तो वो भी आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, अभी फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, ये सब बात आपको पता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपको पता नहीं है, तो मैं आपको आज वही बातें बता रहा हूं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती 2023 की मैं कुछ पहले आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं। इसकी अंक का हमारा पेपर होने वाला है और प्रश्न संख्या भी हमारी 150 ही रहने वाली है, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो एक नंबर का होगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 150 ही अंक के हमारे जो प्रश्न होगा वो पेपर होगा 150 अंक का होगा। गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है पेपर है वो दो पार्ट में रहेगा, ए और बी पार्ट में। फर्स्ट ए जिसमें राजस्थान से संबंधित यानी राजस्थान का इतिहास, कला तक का जो सिलेबस है वो इसमें मैथ है, साइंस है। राजस्थान 5 अंक का ए पार्ट 105 अंक का रहेगा और बी पार्ट पशुओं से संबंधित होगा, उनकी नस्लों से संबंधित उनकी जो वो हमारा रहेगा 45 अंक का। यानी ए पार्ट में 105 प्रश्न आएंगे और बी पार्ट में भी 45 प्रश्न आने वाले हैं। तो टोटल जो पेपर रहेगा हमारा वो रहेगा 3 घंटे का, यानी 3 घंटे में हमें 150 प्रश्न करने हैं। और अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें माइनस मार्किंग है वो 1/4 रहेगी, यानी 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही है वो काट लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर इस अब की बार जो ऑप्शन हमें पहले मिलते थे वो ए बी सी और डी मिलते थे, इन चारों में से हमें करना होता था, लेकिन अगर इनमें से हमें सही नहीं लगता था तो हम छोड़ देते थे। अब की बार पांचवा विकल्प भी मौजूद रहेगा, यानी अब की बार प्रश्न में 5 विकल्प मिलेंगे, जिनमें से अगर हमें ए विकल्प सही लग रहा है तो ए कर सकते हैं। इनमें से कोई भी विकल्प हमें सही नहीं लग रहा है तो ये विकल्प भरना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये विकल्प हम नहीं भरेंगे तो 10% हमारे लिए छूट दी गई है कि 10% हम खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि 15% में हम कोई भी विकल्प नहीं भर सकते तो हमारी छूट रहेगी। अगर 10% से ज्यादा हम खाली छोड़ के आते हैं, इन पांचों विकल्प में कोई भी विकल्प नहीं भरते हैं तो हम उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, उसमें पात्र नहीं होंगे। हमें ध्यान रखना है ये पांचवा विकल्प है, इनमें से कोई भी सही नहीं है तो ये पांचवा विकल्प हमें भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 विकल्प अब की बार हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। और मैं बात करूं, हमें 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा में 5 विकल्प भर दें या प्रश्न कम ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि 40% से कम अगर नंबर आ रहे हैं तो भी हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये 2 शर्तें हैं अब की बार, एक तो 40% वाला, एक ये 5वां विकल्प वाला जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन दोनों के बारे में हमें ध्यान रखना है। 40% अंक लाने अनिवार्य है। दूसरा, ये 5वां विकल्प हमें भरना ही है। ये 5वां विकल्प अगर हम 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी विकल्प नहीं चूज करते हैं तो उस पेपर में हम वैध नहीं रहेंगे, हमारी एलिजिबिलिटी है वो नहीं रहेगी, हम उस पेपर से बाहर हो जाएंगे। ये दोनों जानकारी है वो आप तक मैंने पहुंचाई है।